27 मार्च, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, रात के 1:12 AM। रिसर्च वेसल अरोरा 7 आर्कटिक रूट क्रॉस कर रही थी। समुंदर का रंग बिल्कुल काला था, जैसे पानी नहीं अंधेरा हो। स्काई में मून नहीं था, स्टार्स नहीं थे, सिर्फ स्नो स्टॉर्म। हवा इतनी तेज चल रही थी कि शिप का मेटल बॉडी चीख रही थी। ब्रिज पर खड़ा कैप्टन अर्जुन मेहरा बाहर देख रहा था। 18 साल समुंदर में गुजारे थे उसने। स्टॉर्म्स उसके लिए नॉर्मल थे, लेकिन उस रात समुंदर अजीब लग रहा था। बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा खामोश। और पुराने सेलर्स एक बात जानते हैं, जब समुंदर ज्यादा शांत हो तब वो कुछ छुपा रहा होता है। तभी रेडार रूम से आवाज आई, कैप्टन, रेडार पर एक ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ है। अर्जुन ने बिना मुड़े पूछा, फिशिंग बोट? रिप्लाई आया, धीमी डर भरी आवाज में, सर, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और 100 किलोमीटर रेडियस में कोई शिप शेड्यूल नहीं है। रूम में साइलेंस छा गया। रेडार स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, अननोन वेसल डिटेक्टेड। और उस मोमेंट सब कुछ बदल गया। स्टॉर्म जोर अचानक बदल गया। 1:25 AM। स्नो स्टॉर्म और वायलेंट हो गया। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। वेव्स शिप से टकराकर ग्लास विंडोज पर क्रैश हो रही थी। लाइटनिंग चमकी, इलेक्ट्रिक ब्लू फ्लैश, और उस 1 सेकंड की रोशनी में क्रू ने पहली बार उसे देखा। दूर स्नो स्टॉर्म के बीच एक शैडो, एक शिप, पर वो मॉडर्न शिप नहीं थी। उसका शेप अजीब था, पुराना था, जैसे किसी म्यूजियम से निकाला हो। इंजीनियर कबीर ने बाइनोकुलर्स उठाए। उसकी सांसें रुक गईं। सर, ये वुडन शिप है। लाइटनिंग दोबारा चमकी। इस बार नाम क्लियर दिख गया। हल पर बर्फ जम चुकी थी, पर लेटर्स अभी भी दिख रहे थे। RMS इटर्निटी, 1926। रेडार ऑफिसर नेहा ने तुरंत शिप रजिस्ट्री चेक की। उसका हाथ कांपने लगा। कैप्टन, RMS इटर्निटी, आइसबर्ग कोलिजन, संक मार्च 1926। एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले, सेम डेट, सेम ओशन। ब्रिज पर खामोशी फैल गई और पहली बार क्रू को लगा ये स्टॉर्म नेचुरल नहीं है। रेडियो ऑपरेटर इमरान ने कांटेक्ट ट्राई किया। अननोन वेसल, दिस इज अरोरा 7, प्लीज रिस्पॉन्ड। स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक। फिर स्पीकर में से एक आवाज आई, वीक, क्रैकलिंग और बहुत ठंडी। इट्स सो कोल्ड, प्लीज लेट अस इन। रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। क्रू की सांसें फॉग बनने लगी। रेडियो स्पीकर पर फ्रॉस्ट जमने लगा। इमरान ने हेडसेट गिरा दिया। सर, रेडियो फ्रीज हो रहा है। और तब कैप्टन अर्जुन ने डिसीजन लिया, बोर्डिंग टीम रेडी करो। और उस डिसीजन ने सबकी किस्मत सील कर दी। कबीर, नेहा और इमरान स्मॉल रेस्क्यू बोट में बैठे। स्टॉर्म के बीच वो घोस्ट शिप की तरफ बढ़ने लगे, और जितना करीब जाते गए उतना ही ओशन शांत होता गया। वेव्स काम हो गई, विंड स्लो हो गई, जैसे समुंदर खुद उन्हें वहां तक पहुंचा रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जब कबीर ने रोप लैडर पकड़ी, उसने फील किया वुड कोल्ड नहीं था, फ्रीजिंग था, जैसे शिप अंदर से बर्फ बना रही हो। वो लैडर चढ़कर डेक पर आया, और जैसे ही उसका बूट फ्लोर पर पड़ा, उसने स्नो नहीं क्रश की, आइस डस्ट। डेक स्नो से नहीं, फ्रॉस्ट से कवर्ड था, और शिप बिल्कुल साइलेंट थी, बिल्कुल जिंदा नहीं, बिल्कुल मुर्दा नहीं, बीच में। डेक पर फुटप्रिंट्स थे, हंड्रेड्स, सब एक डायरेक्शन में जा रहे थे, शिप के फ्रंट की तरफ। और फिर सडनली खत्म, जैसे लोग हवा में डिसअपीयर हो गए हों। नेहा ने धीरे से कहा, यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। मेन डोर हाफ ओपन था। टॉर्च ऑन हुई। अंदर पिच डार्कनेस। हवा चल रही थी। शिप के अंदर हवा कैसे चल सकती है? वो धीरे धीरे कॉरिडोर में घुसे, और तब उन्होंने वो रूम देखा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। डाइनिंग हॉल का डोर खुला, और जो उन्होंने देखा, उनकी सांसें रुक गईं। टेबल सेट थी, प्लेट्स में फूड था, ग्लासेस में वाइन थी, और चेयर्स पर लोग बैठे थे। पर वो लोग नहीं थे, फ्रोजन स्केलेटन्स। सब डिनर कर रहे थे और एक सेकंड में फ्रीज हो गए, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। कबीर ने विस्पर किया, हम लेट आ गए। कैप्टन्स केबिन में एक डायरी मिली। नेहा ने पेजेस टर्न किए। लास्ट एंट्री, 27 मार्च 1926। वी सॉ लाइट्स इन द स्नो। अ शिप फ्रॉम द फ्यूचर केम टू रेस्क्यू अस। रूम में साइलेंस छा गया।
नेहा ने डायरी गिरा दी और धीरे से कहा, कैप्टन, उन्होंने हमें देखा था। वापस अरोरा 7 पर आते ही हेड काउंट हुआ। एक बंदा मिसिंग, इमरान। ब्रिज विंडो पर फ्रॉस्ट में एक मैसेज लिखा था, पैसेंजर एडेड, और रेडार पर ब्लिंक हो रहा था, अरोरा 7, स्टेटस संक 1926। और कैप्टन अर्जुन को समझ आ गया, रेस्क्यू मिशन शुरू हो चुका है। बर्फ तेज गिर रही थी। हवा का हर झोंका ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। शिप के डेक पर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, कैप्टन अरमान, मीरा और कबीर। बाकी क्रू गायब। और सबसे डरावनी बात, शिप का नाम अब क्लियरली दिख रहा था, MV अरोला 1926। कबीर का गला सूख गया। सर, ये वही शिप है ना जो 100 साल पहले डूब गई थी? कैप्टन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस मोमेंट पर शिप का फॉग हॉर्न खुद बज गया। बूम! और ये आवाज समुंदर से नहीं, शिप के अंदर से आई थी। डोर खोलते ही एक तेज ठंडी हवा अंदर से निकली, जैसे अंदर जिंदा हवा बंद थी। मीरा का फ्लैशलाइट फ्लिकर कर रहा था। वॉल्स पर आइस जम चुकी थी, फ्लोर पर बर्फ की पतली लेयर, और फिर फुटप्रिंट्स, फ्रेश फुटप्रिंट्स जो अंदर जा रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, हमारे नहीं है ये, और सबने एक साथ रियलाइज किया, कोई और शिप पर है। वो लोग डाइनिंग हॉल तक पहुंच गए। डोर हाफ ओपन था। कैप्टन ने पुश किया और तीनों फ्रीज हो गए। टेबल पर प्लेट्स लगी थीं, ग्लासेस रखे थे, कटलरी परफेक्ट पोजीशन में थी, जैसे डिनर बस स्टार्ट होने वाला हो। और फिर मीरा ने देखा, एक ग्लास में वाइन अभी भी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी हाथ लगाया हो। कबीर का फ्लैशलाइट एक कॉर्नर पर गया और वहां एक आदमी बैठा था, बैक उनकी तरफ, बिल्कुल स्टिल। कैप्टन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हेलो? कोई रिस्पॉन्स नहीं। कैप्टन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और बॉडी आइस की मूर्ति बनकर टूट गई। पूरा आदमी बर्फ का बन चुका था, और जैसे ही वो गिरा, सब लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी और डाइनिंग हॉल स्पीकर्स में से आवाज आई, डिनर इज सर्व्ड। मीरा चिल्लाई। डेक पर स्नो जम चुकी थी और उस पे फुटप्रिंट्स बनने लगे, खुद से, एक के बाद एक, जैसे इनविजिबल लोग चल रहे हों। और फिर डोर खुला और डजन्स फ्रोजन पैसेंजर्स बाहर आने लगे। 1920s के कपड़े, वाइट फ्रोजन फेसेस, ब्लैक हॉलो आईज, और सब एक साथ बोल रहे थे, वेलकम बैक। कैप्टन समझ गया, शिप डूबी नहीं थी, शिप कर्स हो गई थी। जो भी इससे मिलता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। लोअर डेक पर एक बड़ा हॉल मिला, हंड्रेड्स आइस कॉफिन्स, हर कॉफिन में एक बॉडी, और सबके चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन, हॉरर। एक कॉफिन खुला हुआ था, नाम लिखा था नेक्स्ट कैप्टन, और नीचे कैप्टन अरमान का नाम। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और पीछे से आवाज आई, कैप्टन, शिप को घर ले चलो। वो मुड़ा और देखा, अपना ही फ्रोजन वर्जन खड़ा था। और तब ट्रुथ सामने आया। ये शिप हर 100 साल बाद सरफेस पर आती है, न्यू क्रू लेती है और पुराने क्रू को फ्री करती है। साइकिल रिपीट होता है, और इस बार टर्न उनका था। शिप का हॉर्न फिर बजा और स्नो स्टॉर्म और तेज हो गया। डोर बंद हो गए, लाइट्स ऑफ, सिर्फ एक आवाज गूंजी, सेल।